मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें। सुरेंद्र, रिया, ज्योति एक बार बताएंगे कहाँ तक हुआ था उन लोग। सब आपको टाइप सारे पढ़ा दिए गए थे, अब उनके मिक्स मिक्स वाले जो क्वेश्चन थे वही थे कि एक राशि है साधारण ब्याज पे 4 वर्षों के लिए रखी गई है, 3% अगर अधिक दर मिलता तो इतना रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, 3% अधिक मिलते हैं, 3% कॉमन सेंस, 3% अधिक मिलते हैं 4 सालों में, तो 4 × 3 मतलब 4 सालों में 12% अधिक मिलते हैं। 4 सालों में कितने अधिक मिलते हैं? 12%। यही इस 12% की गलती की वजह से 1440 रुपये बढ़ गया है, जो इससे 120 गुना पे है। तो 100% भी 120 गुना पे होगा। 120 आगे में 0 0 ऐसा हो। हम्म। तो किस्त बचा हुआ है ऐसा बता रहे हैं। कहा जा, ठीक है, आगे देखा जाए। ये वही सेम चीज़ है। 2% अधिक मिलता 3 वर्ष के लिए, तो 3 दूना 6, 6% की वैल्यू हमारे पास 72 है। 6 से कितना गुना में? 12 गुना पे। तो 100% भी कितना गुना पे? 12 गुना पे। ठीक है। यदि कोई धनराशि 6 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन के 3% बराबर है, मतलब 30% अगर बढ़ रहा है 6 वर्षों में, तो हर साल 5% बढ़ रहा है। और मूलधन कितना होता है? 100 होता है। तो 5 के हिसाब से अगर मूलधन के बराबर जाना है तो 20 साल लग जाएंगे। कॉमन सेंस। 5% बढ़ने में इसको लग गया 10 वर्ष, मतलब 1/2% बढ़ रहा है हर साल। हर साल 1/2%। 100% बढ़ने के लिए अगर 1/2 से भाग देंगे तो 200 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 200 साल। कॉमन वाला क्वेश्चन। PHSL 2018 में क्या है? एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पे 8 वर्षों में कुछ धनराशि उधार लेता है। मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात ये है। मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात ये दिया हुआ है, और ये ब्याज जो है ना वो 8 वर्षों में है, तो हर साल कितना मिला होगा? 1 रुपया। मूलधन कितना है? 5, तो कितना रेट रहा होगा? 20%। ईजी है। हर साल 8 वर्षों में 8 मिला, तो 1 वर्षों में 1 रुपया मिला होगा। यहाँ बताइए, इसको बताइए, सभी लोग ट्राई करिए। इस वाले का भी आ रहा है 20।
कितना आ रहा है? एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पे 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। यदि मूलधन तथा कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है। ठीक, कुल ब्याज देखिए 1 रुपये मिला है, लेकिन ये 4 सालों में है, तो 1 साल का ब्याज 1/4 है, टोटल 5 हो गया। 1 बटा कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 1/20 का मतलब 5%। 5% वाले सही थे, 20 दिन का आ रहा वो गलत है। दी गई साधारण ब्याज किसी दर में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात। देखिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात ये है, तो यहाँ से ब्याज 1 रुपया मिला है। 3 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्रधन 5 और 7 हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 2 रुपये हो गया। तो 3 वर्ष में जो ब्याज बढ़ा है ना, वो 1 ही रुपये बढ़ा है। ठीक है, हाँ, तो 1 रुपये ही ब्याज बढ़ता है 3 वर्षों में, तो हर साल कितना बढ़ता होगा, 1/3 बढ़ता होगा। और प्रिंसिपल हमारे पास, अच्छा एक चीज़ इसमें, एक चीज़ और देखेंगे ध्यान से कि प्रिंसिपल दोनों जगह सेम करके रख करेंगे, तभी ज़्यादा इजी रहेगा। 5 4 5 और 5 7 है, तो प्रिंसिपल यहाँ और यहाँ सेम कर लेते हैं। इसमें 5 से, इसमें 4 से गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25। यहाँ कर लेंगे 4 से, तो 4 पचे 20, 4 सत्ते 28। तो जो ब्याज बढ़ा देखिए वो 3 रुपये बढ़ा है। और यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है, पहले यहाँ ब्याज 5 रुपये था, यहाँ ब्याज 8 रुपये। तो 3 ब्याज बढ़ने में 3 साल लगे हैं, तो हर साल कितना लग बढ़ा होगा, 1 बढ़ा होगा। इस पे 20 रुपया पे, तो कितना आ जाएगा, 5%। प्रिंसिपल दोनों जगह सेम। यहाँ पे करते तो गड़बड़ हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल हमारे पास अलग अलग है, सेम प्रिंसिपल पे ही तो निकलेगा। अब हम बात करते हैं किस्त के बारे में। चलिए ये तो हो गए कॉमन क्वेश्चन, किस्त वाला कहीं तो था इसमें, यही था, वेट वेट वेट, ये तो किए थे हम लोग कल, आवर्ती जमा योजना भी किए थे, फार्मूला वाला। ये भी आवर्ती जमा वाला है। तो किस्त वाले ये हैं, कहाँ पे से शुरू है, यहाँ पे। किस्त वाले क्वेश्चन देखिए आजकल बहुत रेयर मिलते हैं, सीआई का तो आता है, इसका कम आता है। कितने किस्त देने हैं पहले वो देखिए। 664 रुपये का ऋण 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितने वार्षिक किस्त देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सके। हम मान लेते हैं 100 का किस्त, कितने का, 100 का किस्त, ऐसे 100 रुपये 100 रुपये और 100 रुपये, 4 किस्त देना है, मतलब हमको 400% हमको चुकाना है। कितना चुकाना है, 400%। फिर हम देखते हैं, आइए 400 रुपये मान लीजिए मूलधन था, ये हमने दिया, उतना एक्स्ट्रा देंगे वो अलग बात है। तो पहला जो चौथा साल 100 रुपये है ना, इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, ये 100 का 100 रुपये होगा। लेकिन जो इसके पहले वाला 100 रुपये होगा ना, उस पर ब्याज लग जाएगा, और कितना, 10% की नहीं, 10% नहीं, कितना ब्याज है, 5%। तो इसका 100 का 5%, 5 होगा, तो ये 105 रुपया हो जाएगा। इसके लिए देखिए 2 साल का ब्याज लगेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये इसके पहले 2 किस्त बची थी 2 बार, तो 5 दूना 10, इस पे 10 रुपये लग जाएगा। देखिए 10 5%,
फिर इसके लिए 3 बार लगेगा, तो इसका कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। अब जोड़िए इनको, 100, 200, 300, 400, 5, 15, 15, 30, 430 आ गया। कितना आ गया, 430%। मतलब अगर 400 रुपये उधार लिए हैं तो 430 रुपये आपको देना है। तो लेकिन हमने उधार जो लिया है वो हमारे पास कितना है, वो ये वाला ऋण है। ठीक है, जो हमारे पास ऋण दिया गया है वो 430 बराबर दिया हुआ है। की वैल्यू हमारे पास कितना है, 6450। यही दिया ना, 430 ही है ना, 15, 10, 25, 5, 30। ये हमारे पास ऋण हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। तो कोई नहीं, ऐसे निकाल लीजिए, तो हम 100% निकालेंगे। 100% ही किस्त हमारा है 6450 गुणे में 100 बटे में 43। 0 से 0 काट दीजिए। 43 से इसमें कटने वाला नंबर नहीं दिया है क्या, 200, 300, 400। पहला वाला होगा 10, 5%। दूसरा होगा 10, फिर 15, 3 बार होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 430। तो भी अप्रॉक्स लगा ही लेते हैं। अगर इसको मैं मान लेता हूँ 5, 6, 4, 10, 15, 3 से भी नहीं कटेगा ये। चलिए इसको 42 लेके करता हूँ अगर, लेकिन 42 तो बहुत कम हो जाएगा, तो लगभग में भी इससे नहीं बनेगा। एक बार इसको सोचना होगा। कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं दे दिया डेटा प्रिंसिपल, इससे कटने वाला नंबर होगा तभी इसमें क्लियर होगा ये। अगर हमारे पास 110, 120 ऐसे हो जाता है 3 साल के लिए, यहाँ तो हमको ऐसा लग रहा है कहीं पे ये डेटा कुछ गलत लग रहा है, क्योंकि कटना चाहिए इससे, पॉइंट में नहीं होगा, नहीं तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाता है। अच्छा, कॉमन किस्त का रूल जो होता है हमारे पास, सपोज करिए, चलो मैं इसके हिसाब से बना देता हूँ कि इतने रुपए का ऋण, हमको रुपए का ऋण 5% वार्षिक दर से जो देना है हमको, मतलब वार्षिक किस्तों में देकर 4 वर्षों में चुकाया जा सकता है। तो 5% के हिसाब से अगर देखें, देखिए हमारा क्या होगा, पहले जैसे अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा पहले, कि फिर उसके बाद इतना लिखने की जरूरत नहीं है। जो पहला साल होता है ना, लास्ट वाला, इसमें हमको ब्याज नहीं लगता है, लेकिन उससे पहले वाले में अगर 10% हम देंगे तो ये 5% देंगे तो 105। इसके बाद वाले में इसका देखिए 2 साल का लगेगा, तो ये 5 दूना 10, तो ये 110 हो जाएगा। और इसके बाद वाले में 3 साल का लगेगा तो 115 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 430। अब इससे कटने वाला नंबर यहाँ होना चाहिए, जैसे यहाँ पे अगर 430 के जगह में हमने कुछ और नंबर बना लिया कि 4 दूना 8, 8600 मान लीजिए ऐसे, ये हमारे पास 200 गुना पे है। कितना गुना पे, 20 गुना पे है। तो यहाँ 100 भी हमारे पास कितना होता है, 20 गुना पे होता है, और 2000 का किस्त बन जाता है। ठीक है, 2 चौक के 8000, बाकी जो इंटरेस्ट होगा उसके हिसाब से। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अब ये हमारे पास बोला कि 448 रुपए की देय ऋण निपटान हेतु वार्षिक भुगतान करना होगा। देखिए 4% तो हम अपने से मान लेंगे, देखिए 100 था, वही सेम क्वेश्चन है, 100, 100, 100, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पहले साल 100, दूसरे साल 104, तीसरे साल 108, और चौथे साल हमारे पास 112 हो जाएगा। 3 साल होगा तो ये हो जाएंगे हमारे पास 4, 4, 4, 4, 400, और ये 4, 8, 4, 12, 424 हो जाएगा। की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए इस बार 848 दिया था, ये इससे 2 गुना पे, देखिए कटने वाला दिया है 2 गुना पे, तो 100% जो होगा ये भी 2 गुना पे हो जाएगा और 200 हो जाएगा। तो ये वाला इजी सा दिया था जो इससे कट गया सीधा सीधा आंसर।
तो आपको सिर्फ यही लिखना है एक बार में। कॉमन से अगर सेंस समझ में आ गया तो फिर तो लिखेंगे, फिर उसमें जितना जितना होगा वो जोड़ते चले जाएंगे, जितने साल होगा उससे एक कम बार। एक बार तो ब्याज लगता ही नहीं लास्ट वाले में, तो इतना ही करना आपको। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, और तीसरी किस्त का तिहाई है, और यदि किस्त राशि शेष समय के लिए, तो ये कॉमन वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें हमको किस्त वाला समान किस्त वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो हमको अपने हिसाब से रेशियो पहले से दे दिया है कि पहला किस्त आधा होगा तो उसका 1/2 कर लेंगे। जैसे इसमें रेशियो बनाना पड़ेगा आपको, जैसे कि पहला किस्त ए है, दूसरा किस्त बी है, तो ये इसका आधा है, ठीक है। तीसरे किस्त का 1/3 है, तीसरा किस्त का अगर हम देखा जाए तो 1/3 है। फिर इनका हम तीनों का रेशियो बना लेंगे, उसके हिसाब से हम पैसे बांट सकते हैं, ये अलग चीज़ हो गया, ठीक है। ये वाला तो मतलब कॉमन क्वेश्चन में आ गया। जो मेन क्वेश्चन था ना वही था हमारे पास, जो आपके एग्जाम में कभी कभी देता भी है, तो अच्छा, और ज़्यादा है भी नहीं किस्त का क्वेश्चन। एसएससी में भी 2010 2005 में है, उसके बाद कभी दोबारा दिया नहीं है। अब चाहे तो इसको मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस करना चाहे इसमें शायद और भी क्वेश्चन दिया हो। किस्त वाले क्वेश्चन अगर हो तो इसमें, ये तो मिक्स क्वेश्चन हो गए, जो भी आप जितना लगाना चाहे लगाते रहिए। अच्छा, इसमें नहीं है। चलिए मैं आपको ऑनलाइन क्वेश्चन कराता हूँ किस्त से रिलेटेड, जिससे कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस बने आपका किस्त वाले के रिलेटेड। ऑनलाइन क्वेश्चन करा देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन जैसे है कि टाइम दिया है 5 साल, देय जो हमारा है, देय राशि मतलब जो देना है हमको 5 साल बाद, वो 3600 रुपये है, और 5 बराबर किस्तों में चुकाना है, रेट हमारे पास 10% है। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान, देय जो हमारा है वो है। पिछले बार वाला कट रहा था क्या? तो पिछला क्वेश्चन कट रहा था उसको, चलिए फिर कर लेते हैं, अगर कट रहा था 15 बार में तो चलिए इसमें देखा जाएगा। ऐसे देखिएगा, तो देखिए 100 है तो हम ऐसे लिखेंगे, हर बार करना नहीं, 100 मान लिए। दूसरे बार देखिए 10% है तो 110 आएगा, सॉरी 110 आएगा। तीसरे बार 100 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। थोड़ा अच्छे से लिखते हैं इसको हम। पहले साल 100, पहले साल देखिए, दूसरे साल 110। अच्छा, ये पीछे साल से आता, 5वें साल 100, उसके बाद चौथे साल 110, और फिर उसके बाद 120, फिर उसके बाद 130, फिर उसके बाद 140। यही आएगा, क्योंकि देखिए हमारे पास कितने हो गया, 3 2 5 हो गया, तो 5 5 बार ही आना चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास 600। 600% की जो वैल्यू हमारे पास वो कितनी है, 3600 है। तो ये इससे कितना गुना पे है, 6 गुना पे। तो ये 100% जो होगा ना, हर साल का सेम रहेगा, तो ये भी 6 गुना, मतलब 600 रुपये की किस्त। बस इतना ही करना है हमको। एक और क्वेश्चन ऑनलाइन देखते हैं, कुछ अगर अलग मिल जाए तो और अच्छी बात है, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बट दूसरे एग्जाम में एसएससी में नहीं है, कि 944 रुपये का ऋण, 944 रुपये का ये ऋण दिया हुआ है, इतने रुपए का, और 4 बराबर किस्त है, 4 बराबर किस्त है, मतलब 4 बार लगेगा, तो टाइम 4 हो गया। रेट जो हमारा है वो 12%। तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, 4 बराबर किस्त का मतलब हमारे पास, और मैं इसको लगाया, जब तक मैं और क्वेश्चन देखता हूँ कुछ मिल जाए तो।
कर लेंगे कि ये भी नहीं आएगा? देखिए 100 ऐसे मान लीजिए, पहला वाला 100, दूसरा वाला भी 100, तीसरा वाला भी 100, 4 बोला ना, चौथा वाला भी 100। तो इस वाले पे तो देखिए 1 साल मिलेगा हमको ब्याज। तो रेट हमारा 12% है, तो ये आ जाएगा कितना हमारे पास, 12112 हो जाएगा। इस वाले पे देखिए 2 साल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल पे चलेगा। तो देखिए इस पे 12 दूना 24, 124। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 100, 112, 124, फिर 136। अब इनको जोड़ लीजिए, 400 और 12, 12, 24, 36, 472 रुपये परसेंट में। तो इसकी वैल्यू 944 है। तो ये इससे 2 गुना पे है, ये भी 2 गुना पे हो जाएंगे 200। मेरे हिसाब से और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कर सकते हैं। किस्त में बहुत कुछ खास नहीं। बाकी अगर ये सब भी चाहते हैं कि आप वो भी कर ले, तो वो भी मैं बता सकता हूँ। जो आधा 2 गुना वाला अगर दिक्कत है तो बताइए, उसको बता दूँ या कर लेंगे? रेशियो बना कर लीजिए, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेशियो से थोड़ा ईजी हो जाता है। बाकी आप चाहे तो डायरेक्ट भी, अगर एक ही कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कि अगर वैसे आधा आधा वाला आया नहीं है कभी, मतलब आया है दूसरे एग्ज़ाम में आया, आपके एग्ज़ाम में तो नहीं आया है। इधर ही कहीं था ना, आधा 2 गुना 3 गुना क्या था, यही था ना? अब जैसे ये यहाँ नहीं आया था, बहुत पहले आया था, आज की बात नहीं है, कई साल पहले, 10-20 साल पहले वो क्वेश्चन ही। बट है तो बस एक बार देख सकते हैं क्वेश्चन में। चलिए इसको देखिए, डायरेक्ट लगा लीजिए, जैसे आपने सीखा ना वैसे सीख लीजिए। पहली किस्त जो है दूसरी का आधा है, तो पहली किस्त को 100 रुपये मान लीजिए, दूसरे को 200 मान लीजिए। फिर बोला जो तीसरी का 1/3 है, 1/3 मतलब तीसरा वाला किस्त 300 रुपये रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं। इस पे तो ब्याज मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लास्ट तीसरा साल है। तो इस वाले पे 1 साल का ब्याज मिला होगा। रेट कितना है थोड़ा देखिएगा, 10%। तो इसका 10% मिलेगा तो हो जाएगा ये 220 रुपया। 10% ना, 200 का 220। इस वाले पे 3 साल का 2 साल का ब्याज मिलेगा, कितना, 10%। तो 10% के हिसाब से 10 दूना 20, इसका भी आ जाएगा 120। तो अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, 3, 2, 5, 1, 6, 640 रुपये का वैल्यू हमारे पास है, 12800। ये इससे 20 गुना पे है। तो हमको ये तीसरी किस्त बोला था, तीसरी ये देय राशि तो यही थी ना, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका भी हम क्या कर देंगे, 20 गुना पे कर लेंगे, तो 6000 हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी तो हमको नहीं लगता कुछ और आता है इसमें, ऐसा कभी कभी किस्त को हो सकता है रेशियो में दे दे, ऐसा भी दे सकता है। लाइक ये देख लीजिए, ये ना रहे कि ये छूट गया, ऐसा भी दे सकता, तो कोई नहीं। पहली किस्त का 2 गुना दूसरी, ऐसे यही बोला ना, पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त, पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त, एक सेकंड, पहली किस्त का 2 गुना दूसरी किस्त, और दूसरी किस्त का 3/2 गुना तीसरा। अच्छा 2 गुना ये है, और इसका 3/2 गुना, तब 300। वही एक ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है। तो फिर से वही सेम चीज़ चलेगा, 300। इसका 10% बोला है तो ये 220 होगा। फिर इसका ये 20% होगा तो 120 होगा। तो फिर ये 640 होगा। फिर यहाँ से तो बोला है वही 2 गुना कर लीजिए, और बोला प्रत्येक किस्त की राशि कीजिए। तो इस बार हमारे पास इसकी वैल्यू दिया है 9988। थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। तो किस्त हमारे पास यही है, किस्त में और कुछ नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में। अब हमको क्या पढ़ना है, अर्थमेटिक में सभी लोग बताएंगे। अर्थमेटिक में हमको और क्या पढ़ना बाकी है, सभी लोग बताएंगे। बाकी लोगों का चलेगा भी अर्थमेटिक, जैसे जिनका अर्थमेटिक नहीं हुआ है। एज तो अब कौन सा टॉपिक है, एज तो रेशियो का ही टॉपिक है। एज नहीं पढ़े आप लोग, रेशियो पढ़ लिया तो एज हो गया। मतलब अगर आपने रेशियो ही नहीं पढ़ा होगा तो फिर तो एज भी नहीं पढ़ा होगा। पहला तो एज बिल्कुल काउंट किया जाएगा आपका, अगर आप नहीं पढ़े तो। और तो बताएं, बहुत छोटा सा, अगर आप सीजीएल के हिसाब से देखते हैं एज को, तो कुछ भी नहीं है एज, बहुत ही मतलब सिंगल 1 घंटे का टॉपिक। अगर आप ग्रुप डी के हिसाब से देखते हैं तो देर आर बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है। और कोई बताइए, और कोई चैप्टर का नाम? रेशियो नहीं पढ़ा है तो रेशियो में ही पढ़ लेंगे एज को भी। जिनका जिनका रेशियो देखिए, किस बैच में रेशियो तो हो गया, किस में नहीं हुआ वो देख लेंगे हम लोग। बाकी सभी लोग 1 रुपये वाले बैच में भी आएंगे, ठीक है, वहाँ पे क्लासेस रिपीट करेंगे, वहाँ से फिर दोबारा सीखिए, लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए और वहाँ पढ़िए सभी लोग। बाकी लोगों को भी शेयर करिए
और रेटिंग सभी लोग जाके देंगे प्ले स्टोर पे। तो रेशियो ही देखना है हम लोगों को ना अब इसके बाद। चलिए एक बार मैं पैच देख भी लूँगा, उसके बाद मैं बताऊँ, उसके बाद फिर हम लोग एडवांस चालू कर लेते हैं। ठीक है, एडवांस मैथ्स का कोई टॉपिक।